जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी गुरु जी के चरणों में आकर बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के सत्संग की ब्लेसिंग में इतनी पावर होती है कि सत्संग सुनने के बाद हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं, हमारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, सत्संग एक माध्यम है जो गुरु जी के द्वारा आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके कष्टों का अंत करते हैं। सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं, आपके दुखों का अंत होता है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए साथ संगत जी, गुरु जी की वडियाई करने का दिन आ गया। मिलकर गुरु जी को याद करते हैं, उनकी वडियाई करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, गुरु जी ने कहा पितृपक्ष के दिन आए हैं। आप सभी को अपने पितरों को प्रसन्न करना है, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि आपके ऊपर अगर कोई पितृदोष है या कितना भी पितृदोष है वो सब समाप्त हो सके और आप लोग अपना सुखमय जीवन जी सकें। गुरु जी ने बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और गंगा जल लेकर तुलसी माँ के पास बैठकर तुलसी माँ के नीचे एक छोटी सी कटोरी रखना है। उस कटोरी में 7 बार जल प्रसाद को छोड़ना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 7 बार ऐसा करना है। उस जल को या तो तुलसी माँ में अर्पित कर दीजिए या फिर अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके पितृ आपके घर में ही हैं। तो गुरुजी ने हम सबको अपने पितरों को प्रसन्न करने का एक आसान सा उपाय बताया। गुरुजी ने कहा, मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज़ हटा दे, वरना अनर्थ हो जाएगा। ऐसे कई बार मैसेज आए कि ये हटाओ, वो हटाओ। कई बार कई कुछ था जो हम लोग हटाते रहे, जैसा गुरुजी का आदेश होता रहा। इस बार समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ हटाना है। फिर एक सत्संग में सुनाया गुरुजी ने कि दवाइयाँ हटानी हैं, दवाइयाँ मेरे स्वरूप के आगे मत रखो। यूँ तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने दवाइयाँ नहीं रखती, ब्लेस करने के लिए रखती हूँ। अगर मैं कोई दवाई किसी को दे रही हूँ या खुद खा रही हूँ तो गुरुजी से ब्लेस करवाती हूँ और उसके बाद मैं वो दवाइयाँ उठा लेती हूँ। इस बार मैं बड़ी हैरान थी, कहीं कोई दवाई गुरुजी के स्वरूप के सामने मुझे तो दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद थोड़े दूर के दायरे में मैंने देखना शुरू किया तो वाकई गुरुजी के स्वरूप से थोड़ी ही दूर राइट हैंड साइड पे दवाइयाँ कुछ मैंने स्टोर की हुई थी। फिर मैंने वो दवाइयाँ वहाँ से हटाई। मेरा ख्याल है मैंने ठीक से कर दिया है जैसा गुरुजी चाहते हैं, अन्यथा गुरुजी बता ही देंगे हम कहाँ गलत हैं। गुरुजी ने कहा कि सत्संग हो तो सिर्फ चंदन का टीका लगाया करो, कोई धूप वगैरह अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं है। एक दीपक जलाओगे बस वही काफ़ी है सत्संग को शुरू करने के लिए। जब सत्संग शुरू किया, गुरुजी के माथे पे चंदन का टीका लगाया। जब मैं टीका लगा के उंगली उठाई तो ऐसा लगा वो टीका बहने ही वाला है बस गुरुजी की नाक के ऊपर। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर से उंगली से उस टीके को गोल 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 2-3 बार घुमाया और उसके बाद अपनी उंगली उठा ली और फिर मैं सत्संग करने बैठ गई। सत्संग के चलते चलते धीरे धीरे मेरा ध्यान गुरुजी के माथे पर गया, वही चंदन के टीके पर जो थोड़ी देर पहले मैं मशक्क़त के साथ लगा रही थी। कुछ देर बाद सत्संग पूरा हुआ, वो टीका भी सूख चुका था। मैं फिर करीब गई आरती के टाइम और देखा ध्यान से, वह उस टीके में कुछ अलग ही तरह की पेंटिंग सी बन गई थी, जैसे कि चाँद के अंदर कोई लबादा पहने आदमी है और उस आदमी के
वो जो लबादा या शॉल या जो भी सिर से पैर तक ओढ़ी हुई है, उस शॉल में या उस चादर में या उस ओढ़नी में दरार सी पड़ी हुई है। कुछ समझ सा ना आया, कुछ अलग अजीब लग रही थी वो आकृति। मालूम नहीं क्या दर्शा रही थी, पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग करने की आज्ञा देने के लिए, शुक्राना करने की आज्ञा देने के लिए। कृपा कर हम सभी के द्वारा किए गए सत्संग या शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट कीजिए गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें इस लायक समझा। मैं गुरु जी का मैसेज पढ़ रही थी जिसमें गुरु जी कह रहे थे, मैंने पहले भी तुझे 2 दिन पहले कहा था कि मैं एक बच्चे के रूप में तुझे मिलने आऊँगा। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, एक और मौका दे रहा हूँ कि मैं बच्चे के रूप में तुझे मिलने आऊँगा। मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर खाने को देना ताकि मैं तेरे कष्ट काट सकूँ। हालांकि पहले भी गुरु जी ने कहा मैं कष्ट काट के ले गया हूँ। वाकई में एक छोटा सा बच्चा बहुत ही प्यार से मेरे गेट तक आया और फिर मुझे देखकर मैंने भी आगे बढ़कर उसे देखा और फिर वो काफ़ी दूर था मुझसे और चला गया। इतनी जल्दी उसको कुछ भी खाने के देने का नहीं हो पाया। अब जैसा भी गुरु जी कहे, पर मैं उस बच्चे को शाम तक ढूंढती रही। उसके बाद मैं गुरु जी से कहा, गुरु जी कौन सा बच्चा हो आप? सुबह से संडे होने के कारण सारे बच्चे इधर उधर खेल रहे, दौड़ रहे, साइकिल चला रहे थे, तो मैं हर बच्चे को इसी लालसा से देखती थी कि वो गुरु जी होंगे। तो गुरु जी ने कहा, क्यों ढूंढ रही है मुझे इधर उधर? मैं तो तेरे अंदर हूँ, मेरे अंदर ढूंढ। फिर मैंने गुरु जी को ये पढ़कर मैं हंस दी और फिर मैं कहा, गुरु जी आपने कहा था कि आप बच्चे के रूप में मुझे मिलने आओगे। तो दोपहर तक एक बच्चा वाकई, दोपहर या शाम तक एक बच्चा वाकई में मेरे गेट के पास तक आया, प्यारा सा, पर उसको कुछ दे पाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये सब घट गया। एक बार की बात है कि गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे तो मैं बचपन से तेरे साथ तो मेरे साथ तो तू बचपन से जुड़ी हुई है, तेरा मैं ख्याल बचपन से रख रहा हूँ। याद है ना कि मैं तेरा ख्याल बचपन से रख रहा हूँ, या मेरी मेहर तुझ पर बचपन से है। मैं ये बात पे सोचती रही कि हम सब अपना सत्संग सुनाते हैं तो ये बताते हैं कि हम कब गुरुजी से जुड़े या हमें क्या याद है हम कब जुड़े हैं। लेकिन इस बार गुरुजी का ये मैसेज पढ़ के थोड़ा हतप्रभ रह गई और फिर सोच में पड़ गई। लेकिन फिर याद आया कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किलों से भरी थी, बहुत मुश्किलों, और उसमें मैं जीती थी क्योंकि मेरे पति रोज़ शराब पीते थे, रोज़ हंगामा करते थे, रोज़ तमाशा करते थे, रोज़ झगड़ा, रोज़ मार पिटाई, ऐसे वाली हालात थे। धीरे धीरे उनको डरा धमका के कि वो मुझे हाथ ना लगाएं, ऐसे करके उनका मारना पीटना तो छुड़ा दिया था, लेकिन उनकी हरकतें नहीं छूटी थी, शोर मचाना नहीं छूटा था, चीख चीख के गालियाँ देनी नहीं छूटी थी। हालांकि आज भी जिस दिन वो अगर ड्रिंक कर लें तो वो उसी हंगामे पे उतर आते हैं, उसी जोर शोर के साथ शोर मचाते हैं और मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। आज भी वही हाल है, लेकिन एक ज़माना था जब रोज़ का यही था, रोज़ शोर मचता था। जिस किसी भी पार्टी में उनके साथ चले जाओ तो वो वहाँ पर अगर शराब सर्व हो रही है, फिर वो तो अपने आपे से बाहर पी लेंगे और फिर वहीं से हंगामा शुरू हो जाएगा। वो खुद को संभालते हुए चलते जाएंगे गाड़ी की तरफ, लेकिन रिश्तेदारों को लगेगा जल्दी घर भेज दो नहीं तो कोई नया हंगामा खड़ा करेगा। आज भी वो डर रिश्तेदारों को लगता है, उनको वहाँ से जल्दी रवाना कर देते हैं हर बार पार्टी के स्पॉट से। साथ में हर समय मैं ही हूँ जिसे अपनी इच्छाओं की तिलांजलि देनी है और उनके साथ भागते हुए घर पर आना है। अब आधे रास्ते में उनको तो होश होता नहीं, वो गाड़ी से उतर के चले जाएं कहीं, फिर उनको पकड़ के लाओ, फिर गाड़ी में बिठाओ, फिर घर तक लाओ। बड़ी मशक्क़त और उसकी वाली ज़िंदगी हमेशा से रही। कभी कोई जॉब प्लेस से कभी कोई ऑर्डर आए कि आपको बाहर जाना है या ये वाली पार्टी अटेंड करनी है या आपका बाहर का ट्रिप है समथिंग, तो मैंने कभी भी नहीं लिए ऐसे ट्रिप, हमेशा मना कर दिया। क्योंकि अगर मेरे साथ मेरे हस्बैंड जा रहे हैं तो बेकार में तमाशा बनवाना या फिर अपना मजाक उड़वाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो साथ संगत जी, पूरी ज़िंदगी गुजर गई, शायद शादी के 27-28 ईयर्स होने को होंगे, जिसमें कि मैंने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया मैक्सिमम टाइम्स कि मैं बाहर जाऊं या कोई ट्रिप पे जाऊं या कोई रिश्तेदारों के किसी शादी ब्याह पार्टी कहीं, क्योंकि पता नहीं होता, बिना शराब के तो कोई पार्टी होती नहीं, और जब मेरे हस्बैंड बिगड़ जाएंगे तो अपनी ही बेइज्जती कराऊंगी। इस तरह बरसों ही गुजर गए घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर। जब ये सब सोच रही थी, ये सब
घटनाएं सबको जोड़ जाड़ रही थी। फिर सोचा कौन बचाता था मुझे आधी आधी रात को। मेरे पति तो अक्सर ही बिगड़े रहते थे, उनको तो होश ही नहीं होता था। कभी वो उतर के सड़क पे चले गए, कभी उनको वापस गाड़ी में लाए। ऐसी हर जगह पार्टियों में जाते टाइम मैं बहुत भारी ज्वेलरी पहने रहती थी, पर हर जगह से मुझे मेरी 2 जवान बेटियों को आधी आधी रात को 2-2 3-3 बजे जब हम लौटे हैं तो कौन हमें सेफली घर तक लेके आया। शायद कोई पावर हर समय मेरे साथ चलती थी। ये तो मैं बरसों से सोचती थी, कोई तो है जो हर समय मेरे साथ रहता है और जो मुझे बड़ी सेफली बचा के घर तक लेके आता है। आज भी लेके आता है कोई, तो वो गुरुजी ही थे बरसों से, जो वो हर समय मेरे साथ थे। मैं कुछ समय से गुरुजी से शिकायत भी करती थी कि बहुत गालियाँ देते हैं गुरुजी, कब रुकेंगी ये गालियाँ। कितना तो मैंने अपने कर्म कटवा लिए और कितने बाकी हैं। गुरुजी का मैसेज आया, अपने कर्म काट और शांति से काट, उसके बाद जीवन अच्छा हो जाएगा। तो अपने कर्मों को शांति से काटो। वो शोर मचाए तो चुपचाप सुनना लेना, लेकिन वो ठीक है, मैं सह लूँगी, सुन लूँगी, क्योंकि इतने साल भी कर रहे हैं। लेकिन आस पास अड़ोस पड़ोस में जब आवाज़ जाती है तो बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वो लोग सुनते होंगे कि ये मुझे कितनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, बहुत ही निम्न स्तर की गालियाँ। क्यों नहीं समझता है इंसान कि वो अपनी ही बीवी को इतने गंदे शब्दों के साथ तोल रहा है। खैर, गुरुजी ने इसको समझाने के लिए मुझे एक पुरानी संगत का सत्संग सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लेडी गुरुजी के पास आया करती थी और अक्सर वो शिकायत किया करती थी कि उसके पति उसको रोज़ मारते हैं। गुरुजी उसको अगले ही पल एक बात कहते, रोटी मिली सी? तो वो संगत जी बोलते, हाँ जी गुरुजी, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खाया, मुझे खाना मिला। हर बार वो जब आती और इसी तरह की शिकायत करती कि मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं गुरुजी, गुरुजी आगे से यही पूछते, रोटी मिली सी तेनू? उन्होंने कहा हाँ मैंने खाना खाया। जब बार बार गुरुजी यही पूछते तो वो एक दिन खींच गई और बोली, गुरुजी मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, आप हर बार यही पूछते हैं, आप कब इसका समाधान निकालेंगे? गुरुजी ने कहा, सुन, पिछले जन्म में तू उसकी सौतेली माँ थी, तू उसे बहुत मारती थी, तू तो उसे रोटी भी नहीं सी दिंदी, तुझे तो फिर भी खाना मिल रहा है। तुझे तेरा खाना कर्मों की वजह से नहीं मिल रहा, इसलिए मिल रहा है कि तू गुरु की शरण में है, तुझे गुरु मिल गया है, इसलिए अपने कर्म कटवा, मार खा, तभी तेरे कर्म कटेंगे। बात बहुत आसान थी और मेरी समझ में आ गई, और बस मैंने भी शांति से जीवन गुजारना शुरू किया कि शायद मैं भी पिछले जन्म में कुछ ऐसा ही कुछ करके आई होंगी। मेरी बेटी अपने पीजी वापस जा चुकी है, रात को पीजी पहुंच गई थी ठीक ठाक। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, क्योंकि मैं बहुत रोई और बहुत घबराई। एक तो उसको वापस भेजने को दिल नहीं कर रहा था, दूसरा बहुत घबराहट भी हो रही थी कि अकेली सब हो जाए। लेकिन फिर गुरुजी ने कहा, फिक्र ना कर, मैं हर पल उसके साथ हूँ, अंग संग रहूँगा और हमेशा ज़रूरत पड़ने पे उसकी मदद करूँगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, बिल्कुल चिंता ना कर। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। वो अपनी फ्रेंड के लिए भी जल प्रसाद ले गई और ख़ुद के लिए भी जल प्रसाद लेकर गई। उसकी फ्रेंड के लिए जल प्रसाद की बात बहुत समय से दिमाग में आ रही थी। शायद गुरुजी थॉट डाल रहे थे कि उसकी फ्रेंड को जल प्रसाद की ज़रूरत है। साथ संगत जी, उसकी फ्रेंड का जब वो पैदा हुई तभी से उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी उसकी फ्रेंड की, वो थोड़ी जिगजैग या डब्ल्यू ऐसे मुड़ी मुड़ी सी थी। तब डॉक्टर्स ने उसकी पीठ पर पहला एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सर्जरी की और दो रॉड्स डाली उसके पीठ में ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो सके। उसको सीधा करने के लिए बहुत सारे स्क्रू भी लगाए गए। मेरी बेटी ने बताया वो स्क्रू हम सब फील कर सकते हैं उसकी पीठ पर जब हम हाथ लगाते हैं। तो मैंने बोला फिर वो लेटती कैसे है, उसको दर्द नहीं होता? उन्होंने कहा वहाँ से वो सेंसलेस हो चुकी, उसको कुछ भी सेंस नहीं आता। ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, बहुत घबराहट सी हो गई। और बहुत पहले ही जैसे ही शुरू में मैंने इस बच्ची के बारे में सुना तो गुरुजी ने थॉट डाला कि उसे जल प्रसाद भेजो, उसकी मदद करो। लेकिन जब मेरी बेटी वापस आई तभी ख्याल आया कि हाँ उसको जल प्रसाद भेजना है, तो फिर कल जल प्रसाद उसको भेज दिया है। आगे गुरुजी की मर्जी, गुरुजी जाने और गुरुजी की वो छोटी सी भगत जाने। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना सभी का इस प्रकार ख्याल रखने के लिए। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मुंबई से रितु सोडी एक बार फिर अपना सत्संग लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग मेरी ज़िंदगी में हुए, तो मैं उन्हें आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं कुछ काम कर रही थी और टीवी पे फ्लैश हुआ कि तेरे साथ कुड़िए कोई फ्रॉड होने वाला है, तो तू अगले 5 दिन तक संभल के रहना। और अगले ही दिन मुझे कहीं जाना था काम से, तो मैं रास्ते में कैब में बैठी थी। इतनी देर में एक मैसेज आया जो मेरी नोन एक पर्सन है नेबरहुड में। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे ना 10,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, तो बेटा मेरे फ़ोन में डाल देना। इतनी देर से मुझे ध्यान आया कि मुझे तो गुरुजी ने फ्रॉड के लिए बोला था, तो मैंने पलट के मतलब उसको आंसर नहीं किया और मैंने दूसरे ग्रुप में जाके चेक किया जहाँ पे हम सब लोग उसके मेंबर्स हैं। तो वहाँ आंटी ने लिख रखा था कि उनका मोबाइल हैक हो गया है और कोई भी उनके उस नंबर से आने वाले मैसेज को रिस्पॉन्ड ना करे। तो मुझे तो इतनी हैरानी हुई कि मैं बता नहीं सकती। और इसी तरह अगले भी 2-4 दिनों में दोबारा ऐसा एक मैसेज आया। और अभी कुछ 3-4 दिन पहले भी जब मैं बैठी हुई थी तो अचानक से एक कॉल आया और कॉल में मतलब कोई ह्यूमन नहीं था, एआई की टोन में मैसेज बजा कि अगर आपको आपका नंबर हम काट रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा आपका एबनॉर्मल यूसेज है, तो हम आपका नंबर काट रहे हैं आज पूरे दिन के लिए। अगर आपको ये बात का कंप्लेन करना है तो 1 नंबर दबाओ और कुछ और करना है तो कोई और नंबर दबाओ। तो इतनी देर में मुझे फिर से गुरुजी का मैसेज याद आया और मैंने फटाफट से वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। और बाद में मुझे पता चला कि वो भी एक स्कैम चल रहा है जिसमें एआई की आवाज़ में इस तरह के मैसेजेस करके जैसे ही आप नंबर दबाओगे और आपका सारा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये 2-3 बार गुरुजी ने मुझे उसके बाद सेव किया। इसके बाद मुझे एक मैसेज आया कि तेरी किचन में कुछ मरा हुआ है, तू चेक कर। मेरी काम वाली मुझे कई बार बोलती है कि वहाँ पे एक छिपकली है और उस मैसेज में भी छिपकली के बारे में गुरुजी ने बोला था कि वो कहीं मरी हुई है, उसको निकाल दो। तो वो हमें छिपकली मिल नहीं रही थी। तो थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा कमरे से आके बोलता है कि मम्मी यहाँ एक लिजर्ड है, आप आके देखो। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो मरी हुई गिरी। वो गलती से मेरे बेटे से ही रात को डोर के बीच में आके शायद वो मर गई और पहले वो किचन में थी और जब हम ढूंढने गए थे तो वो मिली नहीं। तो खैर उसको फिर हमने बाहर फेंका। तो मैं कई बार बहुत हैरान हो जाती हूँ कि मतलब ये मैसेजेस हमें अवेयर करने के लिए आते हैं ताकि हमारी लाइफ में कोई गलत चीज़ हो रही हो या हम किसी चीज़ से मतलब कोई डेंजर आने वाला हो तो गुरुजी पहले ही अवेयर कर देते हैं। क्योंकि मेरी मेड की आदत है, वो अक्सर खाना खुला छोड़ के और दूसरे काम में लग जाती है। कभी दूध का बर्तन ढकना भूल जाती है,
कभी सब्ज़ी के ऊपर ढक्कन रखना भूल जाती है। तो ऐसे में ही गुरुजी ने वो दिखाया था कि तेरे किचन में कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक कर ले। और कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था जिसमें गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तेरी डायबिटीज़ दूर करूँगा और इस सावन के उसमें मैं तेरी एक बीमारी को जड़ से साफ़ कर दूँगा। और मैं जब से जुड़ी हूँ गुरुजी से लास्ट 1 ईयर से, मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी ये डायबिटीज़ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुरी बीमारी है। इसके बाद तो आप मुझे स्वीट्स खाने का भी बहुत शौक़ है और मैं वो नहीं खा पाती हूँ। और इसके अलावा वो तो चलो फिर भी इंसान कंट्रोल कर लेगा, बट डायबिटीज़ से जुड़ी हुई इतनी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। किडनी ख़राब हो सकती है, आइज़ ख़राब हो सकती हैं। तो मैंने हमेशा उनसे अरदास की और गुरुजी ने मुझे लगातार 3 बार बड़े मंदिर बुलाया। एक बार मैं बॉम्बे वाले मंदिर में जा आई और मुझे लगातार कई सत्संग अटेंड करने को मिले बॉम्बे में, जो कि नियरली इम्पॉसिबल था मेरे लिए। मैं 2.5-3 साल से यहाँ रह रही हूँ, बट पहले मुझे पता ही नहीं था और अभी 1 ईयर में मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चली। और जब मैं वो लंगर प्रसाद खा के आती थी तो मैं मॉर्निंग में अपनी शुगर चेक करती थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल आती थी, जबकि मुझे वीट और राइस छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गए हैं। तो वीट तो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। राइस शायद 2-4-5 महीने में कभी एक बार फिर भी खाया होगा। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं ये दूर करूँगा। और मैंने अभी 3 मंथ्स के बाद अपना HB1AC आज ही चेक कराया। और मैं दिन भर बहुत टेंशन में थी, क्योंकि गणपति जी के उत्सव में मैंने गणपति जी बिठाए थे और मैंने 10 डेज़ में मीठा खाया। ऐसा नहीं कि मैंने अनकंट्रोलेबल खाया था, बट हाँ मैंने डेली कुछ ना कुछ प्रसाद ज़रूर खाया, जो कि मैंने पिछले 2 सालों में कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। और कल परसों भी मेरे नीस के यहाँ कोई फंक्शन था, मैंने वहाँ भी आइसक्रीम खाई। परसों मेरे बेटे ने मुझे ज़बरदस्ती खिलाई। आज भी मैंने दिन में मीठा खाया। और जब मैंने शुगर की रिपोर्ट आने वाली थी तो मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। और मैं दिन भर गुरुजी से मांग रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी डायबिटीज़ नहीं आनी चाहिए। और जब शाम को पहला मैंने पेज खोला रिपोर्ट का तो उसमें मेरा HB1AC 5.5। तो मैं इतनी खुश हूँ ना, आज मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुजी ने तो जैसे मुझे खुशी का खजाना दे दिया। और मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ और मैं क्या सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट जो भी गुरुजी मेरे माइंड में डालते जा रहे हैं मैं सीक्वेंस में बोलती जा रही हूँ। और मैं इतनी खुश हूँ। और मैं आप सबसे भी ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी का लंगर ना हज़ारों तरह की दवाइयों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैंने लास्ट 3 महीनों में कितनी बार लंगर खाया है और वही चीज़ ने मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा असर किया है। वरना मुझे डायबिटीज़ का टाइप 2 तो है, पर मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, जो कि बहुत मेहनत करने के बाद ही जाती है। डायबिटीज़ रिवर्स मैंने की, बट मेरे को बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। और ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है कि मीठा खाने के बाद भी मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल में है और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और ये गुरुजी के अलावा किसी में ताकत नहीं है जो किसी इंसान की ऐसी बीमारी को जड़ से खींच ले। और आज भी मुझे ये मैसेज आया कि पैसे तो पूरी दुनिया मांगती है, बंगले, पैसे, और फिर भी वो खुश नहीं रहती है। और हॉस्पिटल्स में जाके लोग पैसे खर्च करते हैं। इवन मैं भी मरने वाली थी 2-3 साल पहले, जब मुझे कोरोना हुआ था
तो तब से मुझे समझ आया कि हेल्थ की क्या कीमत होती है। और गुरुजी ने बोला कि मैं तुझे निरोगी काया ब्लेस करूँगा, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि मुझे गुरुजी ने चुना है, मुझे इतना ब्लेस किया। ऐसे ही गुरुजी हर संगत को ब्लेस करें, जो भी गुरुजी पे बिलीव करते हैं, उनसे दिल से कनेक्टेड हैं, गुरुजी उन सबको ब्लेस करें, पूरे संसार का कल्याण करें। और इसके अलावा अभी मुझे मैसेज आया है कि मैं तेरी आँखों में कोई बीमारी आने वाली है, जिसको तू आने वाले 40 दिन ध्यान रखना और मेरे जल प्रसाद का यूज़ करना, दिन में 2-3 बार अपनी आँखें धो। और वाकई मुझे मेकअप से कुछ एलर्जी हो गई है 4-5 दिन से, तो मेरी आँखों में बहुत इचिंग हो रही है, बहुत वाटर आ रहा है। तो मैंने बार बार गुरुजी का जब जल प्रसाद डालती हूँ तो मेरी इचिंग बंद हो जाती है और मुझे काफ़ी रिलीफ लगता है। तो ये भी गुरुजी ने बोला है 40 डेज़ करने के लिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। और मैं अपने गुरु पिताजी के चरणों में फिर से बहुत प्रणाम करती हूँ और आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आप गुरुजी को मानो, दिल से मानो। गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं, उनका स्वरूप मेरे सामने ही लगा हुआ है, वो मुझे लगता है मुझसे बातें करते हैं और मैं जो भी बोलती हूँ वो मेरी चीज़ें सुनते हैं। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और जल्दी ही आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होंगी। आप सबको मेरा नमस्कार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और आज के शुक्राना सत्संग का मैं ये 2nd नंबर का मेरा शुक्राना सत्संग है, जो गुरुपा ने मुझे 7 दिन की शुक्राना सेवा की दाद बख्शी है। उसके लिए मैं गुरुपा का अनंत शुक्राना करूँगी गुरुपा कि मैं ये शुक्राने सत्संग का हिस्सा बन सकी। तो चलिए संगत जी, आज की शुक्राना सत्संग की शुरुआत मैं आज की मॉर्निंग से ही करती हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा था, कई दिनों से मेरा जो वॉशरूम है वो कई दिनों से ब्लॉक्ड हो रहा था। उसका ड्रेनेज जो है काफ़ी ब्लॉक्ड हो रहा था। तो वो मैंने काफ़ी मेथड्स अप्लाई कर लिए, लाइक जो भी पॉसिबल मेथड्स होते हैं, कैसे भी करके स्वीपर भैया को बुला के और ख़ुद से भी मैंने कई बारी 3-4 बार ट्राई कर दिया। मैं हिम्मत से हार गई थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मैं ये करूँ क्या। मतलब अब हम कहीं रह रहे हैं और मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ एंड आई एम ऑन द 6th फ्लोर, ठीक है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम एकदम घर छोड़ के तो कहीं नहीं भाग सकते कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए। तो मैंने गिव अप कर दिया था। एंड आज मेरे गुरुपा ने मेरे को एकदम से थॉट डाला कि तू अर्बन क्लब से बुकिंग कर। मैंने फिर वो बुकिंग करी तो भैया जी इमिडिएटली आ गए, थैंक यू गुरुपा उसके लिए। बट जब वो आए तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है ना हमारे घर में। मेरे गुरुपा ने टेलीपैथी के थ्रू कई बारी मैसेजेस दिए कि पुत्र तेरे घर में इतना ब्लैक मैजिक करा रखा है तेरे जलने कुड़ने वाले लोगों ने, जो तेरे से जेलस करते हैं। तेरे परिवार के ही कुछ लोग हैं जो तेरे से इतने जेलस करते हैं कि तेरे ऊपर मारण क्रिया तक करा रखी है। तेरे बच्चों को भी नहीं बख्शते हैं, तेरे पति के ऊपर वशीकरण कर रखा है और तेरा दिमाग ऐसा कर देंगे ना कि तेरा खुद से मन करेगा कि तू घर छोड़ के भाग जा। तो तुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुपा, इन सब जितनी भी एक्टिविटीज़ जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, गुरुपा प्लीज़ मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हाँ उनसे बोलो जस्ट स्टॉप इट ऑल डूइंग दिस रबिश। वो लोग जो कुछ भी गलत कर रहे हैं उनको मना करो गुरुपा, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ये मेरे साथ कई सालों से हो रहा है और इन चीज़ों के लिए बाबा मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। आप प्लीज़ ख़त्म करो इनका ये सब ड्रामा। ये लोग जो कर रहे हैं, हम आपके होते हुए ये लोग कोई नहीं जीत सकते गुरुपा। आपको इनको ही सबक सिखाना होगा, क्योंकि हम इनसे कितनी बार भी
हम ये सोचें कि हम किसी का बुरा नहीं चाहें और मतलब सब कुछ नॉर्मल जैसे चलता रहे, सब कुछ होगा, सबको अपना कर्मा मिलेगा, वो सब बातें ठीक है गुरुपा, आई एक्सेप्ट, बट गुरुपा आपको इन्हें मना करना होगा। अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा सच में। एंड ब्लैक मैजिक का इतना हॉरिबल प्रकोप हो जाता है समटाइम्स घर में कि ना वन बाय वन कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आए चले जाते हैं। सॉरी संगत जी, मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ समटाइम्स। सो हम लोग इसी जो हमारे सुबह का सुबह का जो इवेंट है उसी के पास दोबारा से चलते हैं। तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो नहीं पाई थी, मैंने जिन भैया को बुलाया था। देन एक हमारे जो सोसाइटी के प्लम्बर भैया है ना, उनको मैंने फ़ोन करा, वो कई बार उन फ़ोन करने पर वो कई बार आए ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे घर में नेगेटिविटी इतनी है कि कोई मेरे को डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलती, कैसे भी कोई भी आने को राज़ी नहीं होता। आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे लगता है शायद मेरे में कोई कमी है, मेरे से कोई गलती हो जाती है, या आई हैव बीन वेरी रूड, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मेरे गुरुपा का हमेशा ही ये आदेश है, सबकी हेल्प करो, सबको मतलब सबका भला करो, सबको प्यार से सबसे बिहेव करना चाहिए। तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। बट आई डोंट नो समटाइम्स क्या हो जाता है, नेगेटिविटी इतनी वो हो जाती है। तो गुरुपा थैंक यू सो मच कि आज मैंने जैसे वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, इनको फटाफट मैंने कॉल किया। हमारे दूसरे एक और भैया हैं, तो वो आए, उन्होंने आपस में दोनों ने मिलके जैसे तैसे करके चीज़ें सॉर्ट आउट करी। एंड जो चोकिंग हो रखी थी पाइप में वो फाइनली सॉर्ट आउट हो गई। सो उसके लिए अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, आपने बहुत मतलब मेरी हेल्प करी है। जो वो हम लोग वॉशरूम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, नहाने धोने में भी वो बैक मार जाती थी वो ड्रेनेज पाइप। आई एम रियली सॉरी टू से सच वर्ड्स, बट ये बात सच है, सहा नहीं जाता था, बहुत गंदी यू वाली फीलिंग आती थी। बट थैंक यू गुरुपा, आपने मेरी मदद करी। हालांकि इस चीज़ से कोई मेरे वो इतने बड़े महाशिव हैं, उनका इस चीज़ का कोई वो कनेक्शन नहीं है, बट शुक्राना हर बात का कि आपने हर छोटी छोटी बात पे अपनी बेटी का साथ दिया, उसके लिए लग लग बार शुक्राना। एंड नेक्स्ट सत्संग ये कि मेरा बच्चा आया था एंड मेरा बच्चा कहीं और पढ़ता है आउट ऑफ टाउन, तो वो मेरा बच्चा लौट के आया फर्स्ट टाइम आफ्टर हिज एडमिशन। तो मेरे को ये लग रहा था मैं उसको क्या स्पेशल बनाऊँ। तो हमारे पास मेरा जो सैंडविच मेकर वगैरह है वो सब कुछ वर्क नहीं कर रहा था, तो समहाउ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं ऑर्डर कर देती, फिर मैंने ना ब्लिंकिट से कोई चीज़ ऑर्डर करी एंड आई जस्ट गॉट दैट। पर अब ये समझ में नहीं आता उसका पेमेंट कैसे क्या हो। मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को फ़ोन मिला रही थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैंने उनको 8 to 10 टाइम्स कॉल किया, उन्होंने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने अपने खुद जा कर के दोबारा से चेक करा अपने पर्सेस में, मेरे गुरुपा ने जितना अमाउंट उसका पेबल था वो उतना अमाउंट मेरे पास निकलवा दिया। उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा, आपने अपने भक्त की लाज रखी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरीके से हम सब सारी संगत जी का सबका साथ दीजिएगा, हमेशा सबके साथ रहिएगा, सबके अंग संग रहिएगा गुरुपा। एंड मतलब आज का दिन मेरे गुरुपा ने मेरा बहुत अच्छा दिन करवाया है। हालांकि मुझे आज एक ट्रुथ भी रिवील हुआ संगत जी, मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। हालांकि ये पर्सनल बात मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, बट गुरुपा की ब्लेसिंग्स शेयर करे बिना मैं रह भी नहीं पाऊँगी। मेरे जो हस्बैंड अंकल जी हैं, मेरा उनका जो रिश्ता है इट्स लाइक बीन 17 years, बट हम लोगों की जो गाड़ी है चल रही है ऐसे तैसे करके। बच्चों के चक्कर में हम सभी जितने भी इंडियन पेरेंट्स होते हैं वी कंटिन्यू आवर लाइफ, हम लोग अपना ना सोच के बस बच्चों का फ्यूचर सोच के ही आगे को चलते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी लाइफ तो जैसी भी है निकल गई, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छे से सेटल होना चाहिए। तो मुझे बीच में कई बार ही पता चला, गुरुपा ने बताया था एक औरत है तुम्हारे घर परिवार से जो है वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, उसी ने वशीकरण कर रखा है और मरण क्रिया वगैरह करवा रखी है। एंड संगत जी आई एम डैम श्योर हुज दैट औरत इज़, मुझे पता है, पर मैं इतनी लाचार हूँ, हम क्या कर सकते हैं, मैं उससे किस बेसिस पे जाके लड़ूँ, और मैं इतनी अकेली हूँ ना अपने घर परिवार में।
मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है और कोई भी मेरे साथ नहीं है। और हम क्या ही किसी से कह सकेंगे, हम ये नहीं कह सकते ना कि मेरे गुरुपा का आदेश है, तूने ऐसे किया वैसे किया, मैं उससे लड़ूँ जाके। उसने मेरे हस्बैंड अंकल को इतना कंट्रोल में कर रखा है कि आज मैंने उन लोगों की व्हाट्सएप चैट्स एंड ऑल सब मेरे को दिखाई पड़ गई यार। हम रियली डिसअपॉइंटेड। जो मेरी जेठानी है वो मेरे से बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं करती है, वो मुझसे बात तक नहीं करती है। एंड मैं कभी भी, हम लोग जैसे कहीं मिलते हैं, वो अलग रहती हैं, मैं अलग रहती हूँ, हम कभी भी कहीं मिलते हैं तो मैं उनसे अपनी तरफ से ग्रीट करती हूँ, वो मेरे से बात तक नहीं करती हैं, वो मुझे इग्नोर करती रहती है। मतलब उनके चेहरे से संगत जी साफ पता चलता है कि इनके दिल में क्या फीलिंग्स आ रही हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमें सामने से इंट्यूशन आ जाती है कि किस बंदे के अंदर कैसी क्या फीलिंग्स हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स मुझे इमीडिएटली उनसे रेसिप्रोकेट हो जाती है कि हाँ, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है मेरे को लेके। एंड आई डोंट नो मैंने उनको क्या बिगाड़ा है जी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 17 ईयर्स हो गए हैं, हमारे घर का भी जॉइंट का बिज़नेस चल रहा है, जॉइंट फैमिली में ये लोग हम लोग रहते थे। मैं वहाँ से अलग होके अपना सेपरेटली कहीं आकर के कैसे तैसे करके रह रही हूँ। एक तरीके से मेरा वनवास ही चल रहा है, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। मैं वहाँ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ। जो भी हमारा इन लॉज का घर था, जो भी सब कुछ प्रॉपर्टी एंड ऑल सब कुछ मैं छोड़ के आई हूँ, फिर भी वो औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आई डोंट अंडरस्टैंड उसको क्या परेशानी है। और तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं छोड़ती, हस्बैंड अंकल को। उनको क्या मतलब है, उनकी खुद की फैमिली है, अपने बच्चे हैं, अपना हस्बैंड है, वो देखो ना। वाई यू आर कनेक्टेड विद माई हस्बैंड। मैं समझ सकती हूँ कि लाइक भाभी देवर का रिश्ता होता है, वो जब अच्छा लगता है जब भाभी जो है पूरी फैमिली को एज अ होल लेके चलती है, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। वो मेरे हस्बैंड अंकल के सामने ही मुझे जलील करती है, मेरे बच्चों से भी बात नहीं करती हैं। पर उन दोनों को आपस में कनेक्शन रखना है। एंड उनके सॉर्ट ऑफ मैसेजेस, अपॉलॉजी वाले मैसेजेस, मेरे हस्बैंड उनको पता नहीं किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रही हैं, वो उनको फ्लावर्स भेज रहे हैं। गुरुपा, इस चीज़ से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। बस गुरुपा, मेरी आपसे इतनी अरदास है कि मुझे शक्ति देना, जो कुछ भी आपने मेरे को सच रिवील करवाया है। और मुझे पता है मेरा हस्बैंड अंकल मेरे साथ होते हुए भी इमोशनली मेरे साथ नहीं है, कहीं और ही कनेक्टेड है। और गुरुपा प्लीज़, जो आपने ये ज़िंदगी दी है, आई रियली विश कि ये हमारी जो ज़िंदगी है वो प्रॉपर अच्छे से चल सके, जिससे कि हम सुखी सुखी रह सकें। छोटा सा परिवार है हमारा, प्यार से रह लें। गुरुपा से नहीं सहन होता है, इनफिडिलिटी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती है। सॉरी संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक, और एक छोटा सा शाम का सत्संग। और मुझे अपनी बच्ची के लिए कुछ ऐसी मूड मेरा बहुत ख़राब हो गया था, फिर मैंने अपने मन में मंत्र जाप करा, गुरुपा के सारे सत्संग सुने, फिर थोड़ी मुझे हिम्मत आई। एंड देन मैं थोड़ा सा बच्चों को लेके मेरे हस्बैंड अंकल से बहुत रिक्वेस्ट करी। एंड देन फाइनली हम कहीं जा पाए। और मेरे बच्चों का कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट था, मेरे बच्चों की आई साइट ख़राब हो रही थी, तो मैं वो दिखा के आई, उनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। उसके लिए अलग अलग बार शुक्राना सत्संग जी। ओम संगत गुरुपा, आपका भी लख बार शुक्राना, जो आपने हमारे सारे काम करवा दिए। मेरे को अपने बच्चों को आई साइट दिखवानी थी, बहुत वीक हो गई, उसकी -7 हो गई हैं। गुरुपा प्लीज़ कुछ भी कर दो, मेहर कर दो गुरुपा, मेरे बच्चे की आईज ठीक करवा दो। बहुत बढ़ती चली जाए, हम रिलीज स्कैन, बहुत डर लगता है, कभी कभी ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। और गुरुपा के कॉन्स्टेंटली मैसेजेस भी आ रहे हैं कि तेरे बेटे पे उसने मारा क्रिया करिए, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, कौन आ रहा है, कौन नेगेटिव चीज़ें हैं जो पता नहीं क्या करना चाहती हैं घर में। मुझे बहुत डर लगता है गुरुपा, बस आप शक्ति दो और आप ऐसा रक्षा कवच बना दो सॉरी संगत जी, कि हम लोग सब सही सलामत बने रहें और आपकी मेहर हम पे रहे। मेहर गुरुपा, मेहर। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का सत्संग यहीं तक, फिर मैं दोबारा फिर से एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।